दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर के नाम से फेमस यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। यह एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि साल तक ज्वालामुखी की राख और जंगलों के बीच ढका रहा था। इस मंदिर को 1970 के दशक में यूनेस्को की मदद से रिस्टोर किया गया था। यह मंदिर तीर्थयात्रियों और एडवेंचर लवर्स के बीच समान रूप से फेमस है। इंडोनेशिया में प्राचीन मंदिरों को चंडी के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए बोरोबुदुर मंदिर को भी कई बार चंडी बोरोबुदुर भी कहा जाता है। इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा और महानतम बौद्ध मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की खोज एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड राइफल्स ने की थी। राइफल्स उन दिनों सेमारंग के द्वार पर गए हुए थे। तब उन्हें बुमिसेगोरो गांव के पास एक जंगल में एक बड़े स्मारक के बारे में जानकारी मिली। राइफल्स ने डच इंजीनियर एच.सी. कॉर्नेलियस को इस मंदिर को जमीन से बाहर निकालने का काम सौंपा था। कॉर्नेलियस के बाद डच प्रशासक हार्टमान ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और साल 1834 में इस मंदिर को पूरी तरह से जमीन से बाहर निकाला गया। जावा में हिंदू और बौद्ध शासकों के समय में भ्रम की स्थिति है। शैलेंद्र राजवंश को बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी माना जाता है। यद्यपि सोजोमेटो में प्राप्त पत्थर शिलालेखों के अनुसार वो हिंदू थे। यह वो समय था जब विभिन्न हिंदू और बौद्ध स्मारकों का केदू मैदानी इलाके के निकट मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण हुआ। बोरोबुदुर सहित बौद्ध स्मारकों की स्थापना लगभग उसी समय हुई जब हिंदू शिव प्रम्बन्नन मंदिर का निर्माण हुआ। बोरोबुदुर सहित बौद्ध मंदिर का निर्माण उस समय संभव था क्योंकि संजय के उत्तराधिकारी रकाई पिक्तन ने बौद्ध अनुयायियों को इस तरह के मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी थी। वर्ष में एक बार मई या जून माह में पूर्णिमा के दिन इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के लोग सिद्धार्थ गौतम के जन्म, निधन और बुद्ध शाक्यमुनि के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में वैशाख मनाते हैं। वैसाख का यह दिन इंडोनेशिया में राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। बोरोबुदुर को एक बड़े स्तूप के रूप में निर्मित किया गया और जब इसे ऊपर से देखा जाए तो यह विशाल तांत्रिक बौद्ध मंडल का रूप प्राप्त करता है। इसके साथ ही यह बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान और मन के स्वभाव को निरूपित करता है। इसका मूल आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 118 मीटर है। इसमें 9 मंजिलें हैं जिनमें से निचली 6 वर्गाकार हैं तथा ऊपरी 3 वृत्ताकार हैं। ऊपरी मंजिल पर मध्य में एक बड़े स्तूप के चारों ओर 72 छोटे स्तूप हैं। प्रत्येक स्तूप घंटी के आकार का है जो कई सजावटी छिद्रों से सहित है। बुद्ध की मूर्तियां इन छिद्र युक्त सहपात्रों के अंदर स्थापित हैं। बौद्ध ब्रह्मांडिकी को पत्थर पर उतारने की कहानी के अतिरिक्त भी बोरोबुदुर में बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां मौजूद हैं। इसमें पैर पर पैर रखकर पद्मासन स्थिति वाली मूर्तियां, 5 वर्गाकार चबूतरों पर 7-7 ऊपरी चबूतरे मौजूद है। पहली नजर में बुद्ध की सभी मूर्तियां समरूप प्रतीत होती, लेकिन उन सभी मूर्तियों की मुद्रा अथवा हाथों की स्थिति में अल्प भिन्नता है। इनमें मुद्रा के 5 समूह हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और शिरोबिंदु है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।